हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टमक नॉर्मली हम बोलते हैं पेट को। पेट हमारे बॉडी में क्या काम करता है? फूड को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। हम खाने को खाते हैं, फिर वो 1.5 से 2 घंटे के लिए स्टमक के अंदर स्टोर रहता है और वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। The stomach is a J-shaped muscular होलो ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक जो होता है वो जे शेप का मस्कुलर होलो ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, मस्कुलर होलो मतलब मसल्स का बना हुआ ओनली और खाली होता है, बस उसके अंदर हम जब खाना खाते हैं तो वो टेम्परेरी स्टोर रहता है। इट इज प्रिवेंट बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है ये इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का नेम होता है ड्यूडिनम। द स्टमक टेम्परेरी स्टोर फूड। स्टमक क्या करता है? टेम्परेरी फूड को स्टोर करता है, मिक्स करता है विद गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, उसको मिक्स करता है एंड स्टार्ट डाइजेशन, और डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। स्टमक के अंदर स्पेशली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ओके, ये बात याद रखनी है कि स्टमक में स्पेशली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है लोकेशन, कि स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपर लेफ्ट पार्ट में स्टमक प्रेजेंट होता है। लाइज मेनली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है और प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। रिब्स अभी प्रोटेक्टेड रहता है। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और एपिगैस्ट्रिक जो है ये 9 रीजन होते हैं स्टमक के। मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है, अच्छे से। फिर देन शेप एंड साइज। स्टमक की शेप होती है जे शेप। ये इंग्लिश का जो वर्ड होता है जे शेप ऑर्गन होता है इस तरीके से, इसलिए इसको इस तरीके का नाम दिया है। लेंथ इसकी होती है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.5 to 2 लीटर इन अडल्ट। देन पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर मेनली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। एक सेकेंड मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये स्टमक है, ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं कार्डिया और स्टमक थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ रहता है। वेट, ये यहाँ के इस पार्ट को कार्डिया कहते हैं और ये इस उभरे हुए पार्ट को, डोम शेप पार्ट को, इसको फंडस कहते हैं। ये इसका फंडस पार्ट होता है। मिडल पार्ट बॉडी होती है और एंड पार्ट होता है पाइलोरस। ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ऊपर की साइड इसोफेगस होती है, इसकी ओपनिंग के पास में लोकेटेड होता है, जो क्या करता है? बैक फ्लो फूड को प्रिवेंट करता है, फूड को बैक फ्लो होने से रोकता है। नेक्स्ट है फंडस, डोम शेप्ड अपर पार्ट। ये डोम शेप्ड अपर पार्ट जो होता है स्टमक का, ये होता है फंडस, जो फूड एंड गैस को स्टोर करके रखता है। देन होता है बॉडी। बॉडी इज द लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट। स्टमक का लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट होती है बॉडी, ये वाला, ठीक है। देन मेन एरिया ऑफ डाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। और ये स्टमक का मेन एरिया होता है जहाँ पे डाइजेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, जो मिक्सिंग ऑफ फूड मतलब फूड को मिक्स किया जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। लास्ट पार्ट होता है पाइलोरस। पाइलोरस ये होता है लास्ट पार्ट, जो कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट के अंदर ओपन होता है। हैज पाइलोरिक स्फिंक्टर विच कंट्रोल फूड पासेस। ये पाइलोरिक, इसके अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो फूड पासेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टमक के अंदर 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, फर्स्ट इज कार्डियक ओपनिंग एंड सेकंड इज पाइलोरिक ओपनिंग। देन कार्डियक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसोफेगस एंड स्टमक के बीच। यहाँ पे कार्डियक अपर
स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एंड पायलोरिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है स्टमक एंड यहाँ से ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, यहाँ प्रेजेंट होती है पायलोरिक ओपनिंग स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में। देन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल, स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक, मैंने ये भी बताया यहाँ पे जो ओपनिंग होती है कार्डियक ओपनिंग और पायलोरिक ओपनिंग, इसमें यही होते हैं स्फिंक्टर। यहाँ पे इसोफेगस और स्टमक के बीच स्फिंक्टर प्रेजेंट हो रहा है, पायलोरस एंड ड्यूडिनम के बीच जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, दो स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पायलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, ये प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ फूड एंड एसिड, स्टमक के अंदर जो फूड एंड एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको रिफ्लेक्स होने से रोकता है, मतलब बैकफ्लो। पायलोरिक स्फिंक्टर जो होता है कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ काइम इनटू ड्यूडिनम, ये काइम को कंट्रोल करता है ड्यूडिनम में रिलीज होने से। काइम क्या है, जो हमने खाना खाया है वो स्टमक में चला गया, स्टमक में जाने के बाद में गैस्ट्रिक जूस के साथ जो मिक्स हो गया, अब जो फूड मिक्स हो चुका है उसे कहते हैं काइम। जो फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो चुका है उसे हम कहते हैं काइम। स्टमक के अंदर दो कर्वेचर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। मैं डायग्राम में बताती हूँ। ये जो है यहाँ पे ये है लेसर कर्वेचर, हल्का सा घुमाव है, इसे कहते हैं लेसर कर्वेचर। एंड ये घुमाव जो है इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ये लॉन्गर होता है और लेसर कर्वेचर शॉर्टर होता है। देन लेयर्स ऑफ द स्टमक वॉल, स्टमक के अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एंड सिरोसा, ठीक है, पेरिटोनियम जिसे कहते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब से मैं पढ़ा रही हूँ मैंने आपको तब से बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर प्रेजेंट होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक की फर्स्ट लेयर है म्यूकोजा। म्यूकोजा किसी भी ऑर्गन की इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, इनर लाइनिंग होती है एंड कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और स्टमक की म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा जो लेयर होती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और सब म्यूकोजा लेयर ये म्यूकोजा को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थर्ड है मस्कुलरीज एक्सटर्ना। मस्कुलरीज एक्सटर्ना के अंदर 3 मसल लेयर प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड ओब्लिक। ओब्लिक मसल जो होती है ये स्टमक में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, ओब्लिक मसल यूनिक होती है, स्टमक के अंदर ही सिर्फ प्रेजेंट होती है और ये करती है हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड। मस्कुलरीज सॉरी मसल लेयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ओब्लिक, ये जो मसल लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं, खाने को मिक्स करती है, ठीक है। चर्निंग फूड का मतलब भी यही होता है, मिक्सिंग फूड विद गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस का मिक्स होना, ये होते हैं चर्निंग फूड। लास्ट है सिरोसा। सिरोसा इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है सिरोसा, और ये पेरिटोनियम का पार्ट भी होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले जब हमने वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सेल्स। देखिए म्यूकोजा जो लेयर होती है इनर लेयर, उसके अंदर कुछ टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो सिक्रीट करने में का काम करती है। टाइप्स ऑफ सेल्स होती है वो म्यूकस सेल। ये जो म्यूकस सेल है ये किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, ये एसिड से स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl भी प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उससे ये जो म्यूकस है ये क्या करती है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन भी देती है। नेक्स्ट है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रीशन होता है और इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है वो जरूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। थर्ड है चीफ सेल या पेप्टिक सेल। इस सेल से पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रीशन होता है, किसका, पेप्सिनोजन एंजाइम का, और ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में
प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, लास्ट है एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स। ये जो सेल होती है ये गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन है ये क्या करता है, ये जो HCl है, गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। देन है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, वो जूस जो स्टमक की इनर वॉल से सिक्रीशन होता है। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर, वाटर, ये कंपोनेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के। ये सारी इन सारे कंपोनेंट को मिला के एक वर्ड दे दिया है जो कि है गैस्ट्रिक जूस। देन है गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्या काम करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन, बैक्टीरिया को किल HCl द्वारा किया जाता है, और एक्टिवेट पेप्सिन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन एंजाइम से पेप्सिन का एक्टिवेशन होता है, एंड हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये जो पैराइटल सेल से जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो सिक्रीट हो रहा है, ये हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। अब लास्ट है फंक्शन ऑफ द स्टमक। अब स्टमक के क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, तो फर्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को टेम्परेरी स्टोर करके रखना। कैपेसिटी कितनी होती है, 1.52 लीटर, ये अडल्ट के अंदर फूड स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसके अंदर चर्निंग आता है। चर्निंग क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि मिक्सिंग फूड विद गैस्ट्रिक जूस, फूड के साथ में गैस्ट्रिक जूस का मिक्स होना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, चर्निंग, ठीक है, ये मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। देन केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का केमिकली डाइजेशन, जो पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट फूड इनटू काइम। काइम मैंने जैसे पहले बताया है आपको, फूड के साथ में गैस्ट्रिक जूस का मिक्स हो जाना और डाइजेशन, उस चीज़ को कहते हैं काइम। और ये जो काइम होता है ये आगे फॉरवर्ड होता है ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है किल हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया किनके द्वारा किल किए जाते हैं, HCl द्वारा। वो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो इन हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है, इसलिए ये एक फंक्शन ये करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाने के लिए कंट्रोल भी करता है, कि डायरेक्ट ना जाए फूड, उसको इस इंटेस्टाइन में डायरेक्टली फूड ना जाए, इस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। अब स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है, तो आर्टियल सप्लाई देखते हैं अपन, जिसके अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, ये स्टमक को आर्टियल सप्लाई ब्लड सप्लाई देती है। एंड वेनस ड्रेनेज है गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दो तरीके के नर्व है। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर तो वेगस नर्व एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मूवमेंट। ये जो वेगस नर्व होती है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मूवमेंट को इंक्रीज करती है, ठीक है। मूवमेंट जो स्टमक के मस्कुलर मूवमेंट होते हैं उनको और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। और जो सिंपैथेटिक होती है ये गैस्ट्रिक एक्टिविटी को डिक्रीज करती है। पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मूवमेंट को, और सिंपैथेटिक गैस्ट्रिक एक्टिविटी को डिक्रीज करती है। देन मूवमेंट ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर दो तरीके के मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज पेरिस्टालसिस एंड चर्निंग।
पेरिस्टालसिस वेव लाइक मूवमेंट होते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड चर्निंग, मिक्सिंग फूड विद गैस्ट्रिक जूस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चर्निंग कहते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया हो। कमेंट में बताइएगा।